हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटीसी एजुकेशन स्टडी में। हम राकेश यादव एक बार फिर से आप सभी के लिए विज्ञान का आज प्रैक्टिस सेट लाए हैं। आइए इसको हम पहले हल करते हैं। ठीक, पिछला जो भी हमारा प्रैक्टिस था वो मैथ का था। अगर उसमें जहां से भी आप अगर मैथ में भी अब कोई भी ऐसा सवाल है जो आपको ना आता हो, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आज हम विज्ञान को हल करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस रंग को सर्वग्राही कहते हैं। सबसे पहले सर्वग्राही मतलब जो ग्रहण करे, सर्वदाता मतलब जो देने वाला, अब सर्वग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। पूछ रहा है किस रंग को सर्वग्राही कहते हैं। देखिए जो हमारा सर्वग्राही होता है वो कौन सा होता है, जिसे हम ये भी बोलते हैं। और जो हमारा सर्वदाता होता है वो कौन सा होता है, वो ओ होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक, देखिए किस रंग को सर्वग्राही कहते हैं, तो सर्वग्राही में ए भी हो जाएगा और सर्वदाता हमारा ओ हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस रंग को सर्वग्राही करते हैं, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है। इसमें जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी जाती है, जल में घुलनशील विटामिन, देखिए जो हमारी जल में घुलनशील विटामिन होती है वो होती है बी और सी। और अगर उनसे पूछे इसी में वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन तो हमारी कौन कौन सी रहती है, ए डी ए ई, इतनी हमारी कौन सी है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और हमसे पूछ क्या रहा है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन का ऑप्शन सी विटामिन बी और सी। यदि हमसे पूछेगा वसा में घुलनशील विटामिन तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए डी ए ई। बात समझ में आ रही है। देखिए आपके प्रैक्टिस में मैथ से इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बल का मात्रक है। बल का मात्रक हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये बल होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो हमारा पहला ऑप्शन सही जाएगा। फिर देखिए न्यूटन दिया है, सेकेंड दिया है, किलोग्राम दिया है, तो हमारा पता हो गया बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड हमारा किसका होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। और किलोग्राम होता है किसका, द्रव्यमान का मात्रक। बात समझ में आ रही है। ठीक, देखिए समय का मात्रक सेकेंड और द्रव्यमान का मात्रक हमसे पूछेगा तो क्या होता है, किलोग्राम होता है। और बल का मात्रक न्यूटन। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले विषय पे। देखिए क्या कर रहा है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। तो देखिए सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। जो हमारा लाइकेन होता है यह सहजीवी होता है। और जो हमारा कवक होता है एक प्रकार के सवाल सवाल के रूप में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सी जगह, विषाणु वायरस। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं विषाणु वायरस। इसको इंपोर्टेंट में बनाकर लिख दीजिएगा, एक नंबर का जरूर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है। ठीक, बात समझ में आ रही है। देखिए एक नंबर का है, उसके नर अंग का मान और नर अंग का नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नर अंग का नाम।
देखिए पुष्प का नर अंग क्या होता है, पुष्प का नर अंग का नाम होता है पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर। बात समझ आ रही है। अगली क्वेश्चन में क्या लिखा है, पुष्प के नर अंग का नाम, तो नर अंग कौन सा हो जाता है, पुंकेसर। और यदि हमसे मान लीजिए यदि मादा का पूछ लिया, तो मादा का अंग का नाम तो हो जाता है जायांग। माता का पूछेगा तो जायांग, यदि नर का पूछेगा तो, माता का पूछेगा तो जायांग, यदि और पुष्प नर का पूछेगा तो पुंकेसर। ये बात आप लोग जरूर ख्याल कर रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधों के कितने भाग होते हैं उनके नाम लिखिए। पौधों के कितने भाग होते हैं उनके नाम लिखिए। तो देखिए सबसे पहले पौधे, पौधे में 5 भाग होते हैं। पौधे में कितने भाग होते हैं, पौधे में 5 भाग होते हैं। कौन कौन से, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, यही होते हैं। आइए लिखिए, पौधों में 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5। सबसे पहला हमारे क्या हो जाएगा, जड़। उसके बाद क्या हो जाएगा, तना। उसके बाद क्या हो जाएगा, पत्ती। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फूल। और उसके बाद फल। ये हमारे क्या है, 5 पौधों के भाग हैं। ठीक, पौधों के कितने भाग होते हैं, तो पौधे में 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जड़, तना, पत्ती, फूल और फल होते हैं। बात समझ में आ रही है। इससे कठिन क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेंगे। फिर दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सजीव तथा निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव निर्जीव आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में 6 7 8 में पढ़ के आए होंगे। ये तो आसान बात है, लेकिन हम इसको भी बता देते हैं किसे कहते हैं। देखिए देखिए सजीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जिनमें जान और श्वसन करते हों उसे सजीव कहते हैं। उसे सजीव कहते हैं। जैसे देखिए मनुष्य, बिल्ली, घोड़ा, ईटीसी। मान लीजिए जिसमें क्या होती है, जान, जो बोल सकता है, चल सकता है अपने से, उसे हम क्या कहते हैं, सजीव के अंतर्गत वो आते हैं। बात समझ आ रही है। अब हमसे क्या पूछा है, निर्जीव भी पूछा है, तो निर्जीव क्या हो जाएगा, ठीक सजीव का विपरीत क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। ऐसे देखिए जिनमें जान नहीं हो तथा श्वसन न करता हो उसे हम निर्जीव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। देखिए जैसे कुर्सी, मेज, किताब इत्यादि, ऐसा हमारे किसके अंतर्गत आ गए, निर्जीव के अंतर्गत आ गए। बात समझ में आ रही है। देखिए सजीव ऐसे जीव जिनमें जान हो और वो शोषण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य,
बिल्ली, घोड़ा इत्यादि। बात समझ में आ रही है? ठीक, देखिए आज हमारा जो विज्ञान का है पहला प्रैक्टिस है, इसलिए हम आज जो एकदम मान चीज एकदम जो लगभग वो पूछने वाले प्रश्न है और जो सबसे इजी प्रश्न है उन्हीं को लेकर आए हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले ट्यूशन। देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियां बताइए। तो आइए देखिए, प्रकीर्णन देखिए, वातावरण में बीजों का फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक, प्रकीर्णन क्या है, वातावरण में बीजों का फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक, या परागण के रूप में हो या बीज के द्वारा फैले। आप लोग जानते होंगे बहुत से देखिए पेड़ पौधे हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से तो हमारे मतलब कहीं उग जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नीम का पौधा बहुत कम लोग लगाते हैं, लेकिन देखेंगे नीम का पौधा उग जाता है। कैसे उग जाता है, वही प्रकीर्णन के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? अब हमसे पूछ रहा है इसकी कौन कौन सी प्रमुख विधियां है, किसके किसके द्वारा वह जब फैलता है। तो देखिए, प्रकीर्णन की कुल 4 विधियां हैं। प्रकीर्णन की कुल 4 विधियां हैं। बात समझ में आ रही है? कौन कौन सी हैं, जल द्वारा, हवा द्वारा, कीटों द्वारा और पक्षियों द्वारा। बात समझ में आ रही है? देखिए, पहला होता है जल द्वारा, दूसरा होता है हवा द्वारा, तीसरा होता है कीटों द्वारा और चौथा हमारा है पक्षियों द्वारा। बात समझ में आ रहे हैं? और किरण किसके किसके द्वारा फैलता है, तो 4 विधियों द्वारा फैलता है, जल द्वारा, हवा द्वारा, कीटों द्वारा और पक्षियों द्वारा। और अभी हमसे पूछेगा प्रकीर्णन होता क्या है, तो वातावरण में बीजों का फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पारदर्शी तथा अपारदर्शी, पारदर्शी तथा अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार पूरा दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। और जिनके ऐसे पदार्थ जिनके आर पार दिखाई न दे उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आइए हम देखिए, हम लिखते हैं पारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार दिखाई दे उसे हम पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी कहते हैं और इनके अंदर पारदर्शिता का गुण हो, रूप हो। बात समझ आ रही है? ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देख सके वो हमारा क्या होता है, पारदर्शी होता है। दूसरा देखिए क्या है, अपारदर्शी। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार,
न दिखाई दे, न दिखाई दे, जिसे हम अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी कहते हैं। आप समझ में आएंगे। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, पारदर्शी और अपारदर्शी। आप लोग साफ साफ बता सकते हैं कि पारदर्शी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। ये और जो इसमें अपारदर्शी होता है, इसमें अपारदर्शिता का गुण होता है। जैसे इसमें पारदर्शिता का गुण होता है, तो इसमें अपारदर्शिता का गुण होता है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक बेहतरीन सवाल विज्ञान में आ गया है। देखिए ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग को, हमको लगता है आप सभी लोग लगा लेंगे। देखिए क्या कर रहा है, एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात करना है घन सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले देखिए इसकी धारिता किसमें मात्रक किसमें दिया है, लीटर में दिया है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर होता है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए हमको कितना दिया है, 12 लीटर दिया है। तो 12 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 12 लीटर बराबर 12 गुणे 1000। तो 12 का 1000 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12,000। अब किसने पूछा है, घन में, घन सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, आंसर है। बताओ इससे कठिन सवाल पूछेगा इसने। क्या पूछा है, एक बर्तन की धारिता इतनी है, इसकी धारिता किसने पूछा है, घन सेंटीमीटर में पूछा है। तो हमको पता है एक लीटर कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। मात्रक और पैमाना आप लोग जरूर याद कर लेना। ठीक, फिर देखिए 12 लीटर का कितना हो जाएगा, 12 गुणे 1000, और 12 में 1000 गुणा करेंगे 12,000। किसमें पूछा है, घन सेंटीमीटर में। हमारा उत्तर किसमें आ जाएगा, घन सेंटीमीटर में। बात समझ में आ रही है। ठीक, देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्रव्य एवं ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं द्रव्य। जो वस्तु स्थान घेरती है, तथा जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। उसे हम द्रव्य कहते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक, जैसे मेल हो गया, लोहा से बनी कोई वस्तु हो गई, ये सब क्या होता है, स्थान भी घेरती हैं। और उसमें क्या होता है, और ये स्थान भी घेरते हैं और उसमें द्रव्यमान भी होता है। द्रव्य मतलब किलोग्राम या वजनाई में भी अधिक होती हैं। और देखिए अब दूसरा हमारा क्या पूछ रहा है इसमें, ऊर्जा। ऊर्जा देखिए आप सभी लोग जानते होंगे ऊर्जा क्या होती है, जो ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा ऊर्जा उसके गति के कारण उत्पन्न होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ रही है। ये देखिए हमारा था द्रव्य और ये हमारी थी ऊर्जा। अब इससे अधिक क्वेश्चन आज नहीं है, अब हम कल कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।